परभनी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ताकत में इजाफा। डॉक्टर फौजिया खान के मार्गदर्शन में हुआ कार्यकर्ताओं का स्नेह सम्मेलन। स्थानीय स्वराज्य संस्था के आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए परभनी शहर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को और मजबूत करने के उद्देश्य से नई नियुक्तियां की गई है। पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष माजिद सेठ और कार्याध्यक्ष डॉक्टर अनिल कामड़े समेत अन्य पदाधिकारियों की घोषणा के अवसर पर पार्टी की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद डॉक्टर फौजिया खान के संपर्क कार्यालय नांदखेड़ा रोड परभनी में दिनांक 28 जून 2025 को दोपहर 3 बजे स्नेह सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस खास अवसर पर डॉक्टर फौजिया खान, जिन्होंने वर्षों से महिला सशक्तिकरण और शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी अलग छाप छोड़ी है, उन्होंने अपने विचारों से कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा और दिशा प्रदान की। उनकी नेतृत्व शैली, सौम्य व्यक्तिमत्व और दूरदर्शिता ने कार्यक्रम को विशेष गरिमा प्रदान की। सम्मेलन में अल्पसंख्यक राज्य उपाध्यक्ष रहमान खान, युवा नेता जावेद अहमद खान, वरिष्ठ नेता सोनाली देशमुख, गंगाधर जौंजाल, मुन्ना खान, इमरान खान समेत जिले भर के अनेक पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। ये कार्यक्रम न केवल संगठनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा, बल्कि पार्टी के भीतर एकता, संवाद और सशक्त नेतृत्व की झलक भी दिखाई दी। बहुत अच्छी बात कही आपने। आज आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब ने इस परभनी जिले को हमेशा कुछ ना कुछ दिया है। परभनी जिले को आमदार दिया है, परभनी जिले को खासदार दिया है, परभनी जिले को सिविल हॉस्पिटल दिया है, परभनी जिले को हेल्थ दिया है, हेल्थ मिनिस्टर दिया है, सब कुछ दिया है। लेकिन यहाँ के कुछ लोगों ने साठगांठ करके ना पवार साहब को आमदार दिया है ना खासदार दिया है। ये बहुत खंत है। हमारे लोग सोच रहे कि इनकी दुनिया उजड़ गई है राष्ट्रवादी की, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आदरणीय खासदार डॉक्टर फौजिया खान और उनके साथ आए हुए हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जितने भी पदाधिकारी है, हमारी महानगर पालिका थी, हमारी जिला परिषद पंचायत समिति थी और रहेंगे इंशाल्लाह। और हम पुरजोर तरीके से ये बताना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीतदादा गढ़ को, जो आज लोग सोच रहे हैं कि ये सब खत्म हो गए, इंशाल्लाह वो गढ़ में गए वाले भी कुछ लोग हमारे संपर्क में, वो भी हमारे साथ में आएंगे और इंशाल्लाह आने वाले वक्त की महानगर पालिका हमारे रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, आदाब अर्ज। आज मला शरदचंद्रजी पवार यांच्या पार्टीमध्ये नॅशनलाइज काँग्रेसमध्ये शहर जिल्हा अध्यक्ष या पदावर आदरणीय संसदरत्न फौजिया तहसीन अहमद खान मॅडम यांच्या नेतृत्वाखाली, यांच्या शिफारशीनुसार और यांच्या मार्गदर्शनानुसार मला हे पद नियुक्त करण्यात आलेलं आहे। आपण जे विचारणा केलेली आहे की जे मागे आपल्या परभणी जिल्ह्यामध्ये जे कामं झालेली नाहीत, त्याचं एकमेव कारण आहे इथलं राजकारण। इथलं जे राजकारण आहे फक्त ते नगर परिषदपर्यंत, महापालिकेपर्यंत तितकंच आहे, तर महापालिकेपुरतंच आहे, त्याच्या पलीकडे लोकांना काहीच माहीत नाही। आम्ही नेहमी लढलेलो आहेत की परभणीमध्ये एक दर्गा आहे, दर्गामध्ये आपण दरगाह में आने वाले जो पर्यटक है तो उनके लिए पर्यटक की सुविधा करे। उसके लिए जब मैडम मंत्री थे तब हमने एक 150-200 करोड़ रुपए का प्रपोजल बना के सेंट्रल तक भेजे थे, लेकिन उसके अंदर वो वक्फ बोर्ड के कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो रह गया। लेकिन यहाँ पे ऐसा मामला है कि अगर कुछ भी अगर काम करना है तो एक सीमित ये है कि आप आपके निवेदन दो और उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होती। और पहले जो था करप्शन था, तो पहले 5-10% का करप्शन था और वो छुप के होता था। आज बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी की सरकार में करप्शन खुलेआम हो गया है। आज जो लोग पहले 10% करप्शन करते थे, आज वो 100% करे और खुलेआम कर रहे, और उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो ये कहीं ना कहीं अपने लोगों, जो लोग हैं जिनकी ज़रूरत है, वो लोग कहीं ना कहीं अपने काम निकलने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो इसके ऊपर अंकुश लगाना ज़रूरी है। आज फौजिया तहसीन खान मैडम जो आज यहाँ काम कर रहे, वो काम को सराहने का या उसकी लोगों को मालूमात देने का कि मैडम जो काम कर रहे, संविधान बचाव का काम कर रहे, उस मनुष्य मूर्ति जलाए। और आज वक्फ बिल के अगेंस्ट में अगर किसी ने आवाज़ उठाए तो परभनी में फौजिया तहसीन खान मैडम ने उठाए, और आजू बाजू के स्टेटों में भी जाके फौजिया मैडम ने मीटिंग्स लिए।
मगर यहाँ पे कोई मुस्लिम लीडर या कोई मराठा लीडर या कोई अल्पसंख्यक इस चीज़ में कहीं आगे नहीं रहा। तो हम सबको एकजुट होके, एक ताकत होके, आज जो देश का माहौल बने हुआ है, जो आज से पहले कभी नहीं था। देश की आज़ादी के टाइम पे हिंदू मुस्लिम सब लोगों ने मिलकर देश की आज़ादी के लिए लड़े, जान दिए और देश को आज़ाद करे। आज जब 70-80 साल हो गए, आज होने के बाद में आज ये बीजेपी शासन आया और बीजेपी शासन वापस से हिंदू मुस्लिम दलित सिख ईसाई अलग अलग जातों में बांटकर हमको, हमारे लोगों को नौकरियों से, शिक्षण से, पढ़ाई लिखाई से दूर करके ये सारे चीज़ों में अपने को उकसा के लोग अपने जो बच्चे हैं, आज आने वाले बच्चों का जो भविष्य है उनका ख़राब करके उनको जातिवाद के तरफ, गाय बैल बकरे की तरफ डाल के लोगों को बहका रहे। तो मेरी सबसे विनंती है कि आज हमको ये मौका मिला है, हमारे साथ आप भी जुड़िए और हमारे में अगर कहीं कोई कमी है, आमच्याकडून काय कमी जास्त आहे तर तुम्ही आम्हाला सहकार्य करून ते आमच्याकडून पूर्ण करून घ्या। आमच्याकडून तुम्हाला काय पाहिजे असेल, आम्ही करू शकत असेल तर ते काम आमच्याकडून करून घ्या। परभणी शहर में बीच में एक ऐसा वाकया हो गया है कि यहाँ पर शरद चंद्र जी पवार, इनके राष्ट्रवादी कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोग 5-5 लाख रुपए का हार पहनकर स्टेज पर बैठे थे। क्या कहना चाहेंगे सर? शरद चंद्रजी पवार नॅशनलाइज काँग्रेस पार्टी म्हणजे एक हे सफेद हाती आहे, त्याला कधीच काही होणार नाही। एक हाती बसलेला असला तरी काय कुत्रे इकडे तिकडे गेले तर काय होत नाही। हाती बसलेला असला, कुत्रे उभे असले तरी काय फरक पडत नाही। जे लोक निवडून आलेले आहे ते सरळ सरळ शरदचंद्रजी पवार यांच्या नावावर निवडून आलेले आहे। जर आता निवडून येण्याची आपल्याकडे ताकद असेल तर शरदचंद्रजी पवार यांच्या फौजिया तहसीन खान मॅडम यांचं नाव सोडून आपण निवडून यावं, अशी मी आपल्याला एक चॅलेंज करतो, आव्हान देतो की आपण त्यांच्या व्यतिरिक्त आपण निवडणूक लढून निवडून यावं। शहर के जो रास्ते हैं, जो तकलीफ भरे रास्ते हैं, खासतौर से डॉक्टर साहब आपके साथ में हैं और डॉक्टर साहब जिस पेशे में है, हकीकत में रीढ़ की हड्डी का दर्द यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा हो गया है, कमर में दर्द बहुत ज्यादा हो गया यहाँ के रास्तों को, यहाँ के विकासशील रास्तों को देखकर। डॉक्टर साहेब तज्ञ आहेत, त्यांच्या ते पेशंट बद्दल काय बोलायचं आहे काय नाही बोलायचं आहे ते माझ्यापेक्षा जास्त बोलू शकते, म्हणून मी त्यांना विनंती करतो की आपला मनोगत ते व्यक्त करावे आणि मी इथेच थांबतो। देखिए, मैं जब आरोग्य राज्य मंत्री थी तब परभनी में सिविल हॉस्पिटल के साथ साथ हमने महाराष्ट्र का एकमेव ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल यहाँ लाया। हमने महिला रुग्णालय अलग बनाया, महिला रुग्णालय की अब अलग बिल्डिंग खड़ी हो गई है। हमने मेडिकल कॉलेज के लिए बहुत संघर्ष किया, मेडिकल कॉलेज परभनी में आ गया। ये सब विकास हुआ, लेकिन शहर का विकास महानगर पालिका के माध्यम से होना ज़रूरी है और महानगर पालिका में जब तक के साफ सुथरा और अच्छा कारोबार नहीं होता है तब तक ये बहुत मुश्किल है। तो हम ये चाहते हैं कि इस बार महानगर पालिका में हम लोगों को, जनता को एक साफ सुथरी सरकार दे, यहाँ पर साफ सुथरे कॉरपोरेटर्स दे जो सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, सिर्फ खुद के पैसे कमाना नहीं, बल्कि सचमुच परभनी का विकास के लिए काम करें। परभनी के रास्ते हैं, आज कभी कभी हमको शर्म आती है जब हम किसी बड़े शहर में जाके बाद में परभनी में आते हैं तो हर जगह कचरा फैला हुआ, रास्ते ऐसे कि हम उस पे रास्तों पे चलना, 400 किलोमीटर जाना आसान है लेकिन एक रास्ते यहाँ से वहाँ आना आज मुश्किल है हमको। इस तरह के रास्ते हैं, ये सब भ्रष्टाचार की वजह से है। और आज तो बीजेपी सरकार ने इलेक्शन ही नहीं लिया है, कई बरसों से इलेक्शन रुका हुआ है, तो सारे महाराष्ट्र में आज प्रशासन पर ही सारे महानगर पालिका, नगर पालिका, जिला परिषद सब प्रशासन पे चल रहे हैं। और आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह से प्रचंड तरीके से आज भ्रष्टाचार बढ़ गया है, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां लोगों को लगता है कि हमको इंसाफ मिल सकता है। पैसे फेंको और काम करवाओ, इसके सिवाय दूसरा कोई तरीका नहीं रहा। तो जनता त्रस्त है, एक तो महंगाई से और दूसरा भ्रष्टाचार से। हकीकत में आपके पास जो दो रत्न आज की डेट में देखने को मिल रहे हैं, डॉक्टर अनिल कांबळे साहब और माजी सेठ के रूप में, दोनों भी पैसे वाले हैं, दिग्गज है और माजी सेठ को परभणी शहर नगर पालिका और महानगर पालिका का तजुर्बा भी है। आप जिस तरह से आपने एक ऐसे लोगों को आपके साथ रखा है जो परभणी शहर महानगर पालिका का विकास कर सकते हैं आने वाले वक्त में, आप किस तरह से देखते हैं इस बात? सबसे पहले ये बात हमने देखा कि कोई हमारे पास जो शहर अध्यक्ष रहेंगे, कम से कम वो कल कोई पैसे के डर से यहाँ हमको छोड़ के ना भागे और किसी लोभ से भी नहीं और किसी डर से भी नहीं। तो
साफ सुथरे लोग, जिनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, ऐसे लोग, और जो लालच में नहीं आएंगे ऐसे लोग, ऐसे हमने चुनने की कोशिश की है। और इसलिए हमको उम्मीद है कि इस बार हम एक साफ सुथरा प्रशासन परभनी को दे पाएंगे। स्थानिक स्वराज्य संस्था जिले की आप परभनी शहर में, परभनी जिले में पूरी तरह से आप तैयार हैं? स्थानिक स्वराज संस्था की तैयारी हमारी पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। हम अपना संगठन और बढ़ाएंगे, और आज तक तो हमको परभनी में महाविकास आघाड़ी को ही रिजल्ट मिला है। आमदार, खासदार सब हमारा ही है। परभनी की जनता हमारे महायुति सरकार के साथ है। महायुति की ही सरकार महानगर पालिका में, जिला परिषद में और आने वाले नगर पालिकाओं में रहेगी, ऐसी उम्मीद हमको है।